एक बार एक व्यक्ति था, वह सबकी मदद किया करता था। लोगों की मदद करके उसे अच्छा लगता था। उसकी मदद के बदले जब लोग उसकी तारीफ़ करते हैं तो उसे बहुत अच्छा लगता था। एक बार जब वह चौराहे से जा रहा था तो कुछ लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे कि वह जो सब लोगों की मदद करता है उसके पीछे कोई स्वार्थ होगा। लोग उसके बारे में बुरी बुरी बातें कर रहे थे, जिससे उसका दिल टूट गया। वह सोचता था कि इतनी मदद करने के बावजूद भी लोग उसकी बुराई कर रहे हैं, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। उसकी पत्नी और दोस्त उसे बहुत समझाते, लेकिन नकारात्मकता उसके दिल में घर कर जाती थी। उसे लगता था कि ज़िंदगी का कोई अर्थ नहीं है, मैं मर ही जाऊँ तो अच्छा है। उसका मित्र उसे अपने गुरु से मिलाता है। वह जाकर गुरुजी से पूछता है कि इस जीवन का क्या अर्थ है, लोगों की मदद की क्या हासिल हुआ, लोग फिर भी मुझे बुराई कर रहे हैं, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ गुरुजी। गुरुजी कहते हैं ठीक है, तुमने इतने लोगों की मदद की है तो मरने से पहले मेरी भी एक मदद कर दो। मेरे पास पत्थर हैं, वो कम से कम 50 व्यापारियों को दिखाकर उसका मूल्य लगवा दो, लेकिन इस पत्थर को बेचना नहीं है। गुरु के कहने पर वह चला जाता है, लेकिन सोचता है काम दिया भी तो क्या दिया, कितना अटपटा सा काम दिया है। पत्थर का मूल्य लगवाने का काम, ये क्या काम है। सबसे पहले वह सब्जी वाले के पास जाता है। वह कहता है इसके बदले 1 किलो सब्जी दे दूंगा। कुम्हार के पास जाता है तो वह कहता है चल भाग यहाँ से, मेरे पास तो आगे ही मिट्टी के पत्थर पड़े हैं। कोई व्यापारी कहता है ज़रूरतमंद लगते हो, 1 रुपया दे दूंगा, और दूसरा कहता है 2 रुपया दे दूंगा। सबसे आखिर में जोहरी की दुकान पर जाता है। जोहरी को पत्थर दिखाकर कहता है कि इसका मूल्य बता देंगे। जोहरी गौर से देखकर कहता है कि मेरी पूरी दुकान भी बिक जाए तो भी मैं इस पत्थर को नहीं खरीद सकता। इस पत्थर को केवल राजा ही खरीद सकता है। वापिस आकर गुरुजी को सारी बात बताता है। गुरुजी कहते हैं कि वह जोहरी ठीक कह रहा था, यह पत्थर मुझे राजा ने ही दिया था। एक बार मैंने राजा की समस्या का समाधान किया था तो उन्होंने मुझे दिया था। तुम तो जानते हो मुझे इन वस्तुओं का मोह नहीं है। तुम्हें मैंने पत्थर का मूल्य लगवाने इसलिए भेजा था कि तुम्हें इस सत्य का एहसास हो कि जैसे इस पत्थर की कीमत केवल जोहरी ही लगा पाया, बाकी सबके लिए या तो ये बेकार था या फिर इसका मूल्य 1-2 रुपया था। इसी तरह तुम्हारी कीमत केवल तुम्हारे परिवार वाले जानते हैं, दुनिया वाले नहीं। तुम उनके लिए बहुमूल्य हो। तुमने लोगों की बातों में आकर खुद को बेकार समझ लिया। तुम्हें इस बात का एहसास ही नहीं रहा कि तुम्हारे मरने की बात सुनकर तुम्हारे परिवार वालों को कितना दुख हुआ होगा। इसलिए अगर दूसरों की मदद करनी है तो निस्वार्थ भाव से करो, तारीफ या चापलूसी के लिए नहीं। शिक्षा, ईश्वर ने तुम्हें जो जीवन दिया है उसे तुम इस पत्थर की तरह बहुमूल्य बनाओ। दोस्तों, आई होप ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ऐसी ही रोचक कहानियाँ और किस्से लाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।